नमस्कार। तो आज फिर एक ऐसा ब्लॉग लेके आई हूँ जिसमें कि कुछ ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ब्लॉग है। तो लेकिन जो पिछला ब्लॉग था उससे बहुत हटके, जैसे सत्यवान सावित्री की कहानी हम सबने सुनी है। हम लोग के यहाँ तो त्योहार भी मनाया जाता है, जो न्यूले सुहागन होते हैं, नए बच्चे जिनकी शादीशुदा पहले साल जो होता है, तो उसमें हम लोग बट सावित्री की पूजा करते हैं, जिसमें सत्यवान सावित्री की कथा सुनते हैं और उनसे ही एस्पायरिंग ये पूजा होता है कि कैसे सावित्री ने सत्यवान की जान बचाने के लिए और कितनी कठिन तपस्या की, और उनकी अल्प आयु थी तो उसको कैसे दीर्घायु में बदल के यमराज जी से उनकी जीवन फिर से मांग ली। तो इस तरह की कहानी अच्छी लगती है ना, लगती है कि हाँ नहीं। और पिछले दिनों इतनी सारी नेगेटिव पूरा आ रहा था, अतुल सुभाष का स्टोरी चल रही थी और बहुत बेकार गंदा लग रहा था बहुत ही, कि कहाँ हम जा रही है, हमारी युवा पीढ़ी किधर किधर जा रही है। लेकिन आज वही एक युवा पीढ़ी की कहानी लेके आई हूँ मैं, और आप लोग भी बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो सृजना की कहानी है ये, और आप विवेक सृजना की कहानी, तो आप लोग भी कई लोग इस चीज़ को देखे होंगे। हाँ, सत्यवान सावित्री की तरह हैप्पी एंडिंग तो नहीं हुआ उनकी, ऐसी जो स्टोरी में होती है, लेकिन जो एक मैसेज जाना था वो मैसेज बहुत सुन के सबको ही बहुत अच्छा लगा, और देख के कि हाँ, यदि आजकल के माहौल में जब आप बहुत ज़्यादा गलत होते रहता है, तो वहाँ कुछ ऐसी अच्छी बातें भी होती हैं, जैसे कि कहते हैं कि ज़िंदगी चलते रहती है। तो वही एक कहानी है सृजना की और विवेक पांगोनी की। तो उनके बारे में आप लोग को भी पता है। तो मुझे नहीं उतनी ज़्यादा जानकारी थी, मैं भी सोशल मीडिया के थ्रू ही जानी हूँ कि वो लोग कैसे पहले मिले और कुछ दिन तक दोस्त बने रहे, आपस में सारा कुछ सेलिब्रेशन किया, बर्थडे वर्डे, मैंने साथ में एक दूसरे को जाना समझा। तो 2014 में दोनों मिले और दोनों आपस में टाइम स्पेंड किया और एक दूसरे को जाने समझे, और उसके बाद 2020 में शादी कर लिया। और शादी करने के बाद 2022 में उनको विवेक को पीएचडी करना था, तो चले गए अमेरिका। और अमेरिका में जाके उसके बाद 1 साल बाद ही विवेक के सर में दर्द हुआ और उन्हें थोड़ी चलने फिरने में दिक्कत महसूस होने लगी। तो जाके डॉक्टर से दिखाए तो पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, वो भी 4th स्टेज पर। तो ये सब थोड़े फोटोग्राफ्स थे जो सोशल मीडिया से आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं। तो विवेक का ट्यूमर इतना बढ़ जाता है कि सर उनका फूल जाता है और उसके बाद उनके बाल झड़ने लगते हैं। तो संजना द्विवेदी अपने बाल कटवा लेती हैं। तो आज का जो टाइम है ना, उसका एक जो उदाहरण, तो बाल विवेक के झड़ते हैं और संजना अपने बाल कटवा लेती हैं। और संजना सारा उसका ब्रश करवाना, अ, पकड़ के उठा के व्हील चेयर पे बिठाना, और सारे ही काम बड़े प्यार से, बहुत ही ऐसा कभी नहीं लगा कि हम उसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और इतना ध्यान रखती थी पूरा, और हिम्मत नहीं हारना कि नहीं, मुझे इसका मैंने जो भी उसका मन में चल रहा होगा कि नहीं मुझे ठीक करना है, और मुझे तो उस तरह का प्यार कंसर्न, तो मुझे तो लगता है कि लोग पहली बार ही ऐसा देखे होंगे, वो भी सोशल मीडिया पे। और लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि संजना को हिम्मत तब टूटी जब डॉक्टर ने कहा कि अब विवेक के पास 6 महीना ही है। तो मेरा यही बस, मैं वही सोच रही थी कि ऐसे भी होते हैं कि एक पत्नी ने ये अपना पूरा जान देके, पूरा एफर्ट देके अपने पति के लिए एक, जो कहते हैं कि समाज में मिसाल कायम की। और एक एक पत्नी जो थी वो भी अपना मिसाल ही कायम किया। तो हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा सब लोग एक तराजू पे नहीं तोले जा सकते हैं। तो एक वो मिसाल भी था जो बिल्कुल गंदा, कोई उसको सब तरफ से उसके लिए ना निगेटिव बातें, और जो है ना माहौल ही नहीं, बिल्कुल लग रहा था कि जैसे घृणा का जैसे माहौल होता है ना, ऐसा ऐसा हो गया था। और एक ये जब ये बातें आई, हाँ वो नहीं बच पाए विवेक,
पंगोनी, क्योंकि उनकी हालत ही इतनी थी, उन्होंने अब नहीं है इस दुनिया में। उनकी आत्मा को शांति दे। हम लोग बहुत सब पूरी दुनिया उनके लिए प्रे करती है, और उनकी पत्नी के लिए खासकर कि उनको इतना हिम्मत दे कि वो इस चीज़ का सामना करे। और वो तो बहुत ही हिम्मत वाली है, उन्होंने साबित किया कि उनके पास कितनी हिम्मत थी। मैंने देखा कई बार कई वीडियो में कि वो बेड पे भी उनके साथ लेटी हुई हैं, और सारा कुछ, वो कितनी भी परेशान है उनको खुश खुश रखने के लिए बहुत कुछ कर रही थी जितना वो कर सकती थी। तो आपको सत सत नमन है। चले गए आप दुनिया से, लेकिन आपकी पत्नी ने एक एग्जाम्पल भी सेट किया, और ये एग्जाम्पल ऐसा था कि समाज को एक पॉजिटिव ज़रूरी थी, पॉजिटिविटी की ज़रूरत थी, और हम माँ बाप को एक होप की ज़रूरत थी कि जो कुछ घट रहा है, नहीं, ऐसे बच्चे भी हैं कि अभी भी सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, प्यार के रास्ते पे चलते हैं, समर्पण के रास्ते पे चलते हैं। तो मैं तो संजना सुवेदी को एकदम सलाम देती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि ऐसी बेटी, ऐसी बहू सबको दे। और बस आपको भगवान इतनी सामर्थ्य दे, इतनी सामर्थ्य दे कि आप इस दुख की घड़ी को भी सहन करें, और ज़िंदगी में, जीवन में बहुत आगे बढ़ें, बहुत खुशियां आपको मिले। यही शुभकामना हम सब माँओं की तरफ से आपको है। और बस यही, इतने ही बात मुझे कहना था कि कुछ बातें जब हम सोशल मीडिया पे हैं तो कुछ गलत बातें को भी यदि हम लोग आके कहते हैं कि नहीं ये गलत हुआ, तो जो अच्छी बातें भी हैं तो वो भी हम लोग का दायित्व होता है कि हम लोग आके अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें, बातों को शेयर करें। और इसलिए मैं इस चीज़ को लेके आई हूँ। बाकी जो भी नॉर्मल ब्लॉग वो तो चलते ही रहेगा, और आप लोगों को भी इस बात से यदि कहीं ना कहीं आप लोग को लगता है कि नहीं मुझे भी कुछ ओपिनियन देना है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और ज़िंदगी बहुत अच्छी है और बहुत मुश्किल से मिलती है, ये जो इंसानों वाली ज़िंदगी है, तो उस ज़िंदगी को खूब जिए और अच्छे तरीके से जिए, समाज में मिसाल कायम करें, और कम से कम आप जहाँ हैं वहाँ खुशियाँ बिखेरे। परेशानी आनी जानी है ज़िंदगी में, इससे ज़्यादा क्या परेशानी होगी, और तब भी उस समय भी आप चेहरे पे यदि मुस्कुराहट रखते हैं तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। ये जो मुस्कुराहट है ना, अपने अंदर की शक्ति होती है, वो हमें ना विपरीत दिशा में भी लड़ने की क्षमता देता है कि आप अपने आप अंदर से नहीं, मुझे यदि है, आया है तो क्या हुआ, हमें उस चीज़ को सामना करना है, हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है ठीक करने की। बाकी ऊपर वाले पे, उनके आगे तो कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, तो उनके ऊपर छोड़ते हैं। और आपको फिर से सृजना सुवेदी को मेरे तरफ से तो बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद, बहुत दुआ, बहुत आशीर्वाद। नमस्ते।